वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। पुराने जयपुर की धूल भरी गलियां लाल हवेली की फुसफुसाहट से भरी हुई थीं। एक ढहती हुई हवेली जिसका अग्रभाग भयावह लाल रंग का था। नाम ही सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था। एक खूबसूरत आत्मा की कहानियां जो इसके गलियारों में भटकती थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। कुछ लोग उसे संरक्षक कहते थे तो कुछ लोग उसके प्रकोप की चेतावनी देते थे। सूर्यास्त के बाद हवेली में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कोबसुरात रोह की किंवदंती महाराजा ईश्वर सिंह के समय में शुरू हुई, जिन्होंने 1800 के दशक के अंत में हवेली का निर्माण किया था। उनकी पत्नी रानी प्रिया अपनी लुभावनी सुंदरता और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थीं। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन शाही परिवार के करीबी लोगों के दिलों में ईर्ष्या और लालच पनप रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात खून से लाल चांद के नीचे रानी प्रिया अपने कक्ष में मृत पाई गईं। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। शाही चिकित्सक ने इसे दिल का दौरा घोषित किया, लेकिन जल्द ही बेईमानी की अफवाह फैल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, डरावनी कहानियां सामने आईं। नौकरों ने बताया कि उन्होंने एक महिला को लाल रंग की साड़ी पहने देखा था, जिसकी पायल रात के अंधेरे में धीरे धीरे झंझना रही थी। दूसरों ने खाली हॉल में गूंजती सिसकियों की आवाज का वर्णन किया। इन अशुभ संकेतों के बावजूद हवेली शाही परिवार के हाथों में रही, जब तक कि इसे अंततः छोड़ नहीं दिया गया। दशकों बाद आधुनिक दुनिया में लाल हवेली अपने भूतिया अतीत के लिए एक खस्ताहाल स्मारक के रूप में खड़ी थी। इसने भूत प्रेतों और रोमांच चाहने वालों को समान रूप से आकर्षित किया। उनमें से एक था अयान, एक तर्कशील पत्रकार जो किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसने भूतिया कहानियों को महज लोक कथा मानकर खारिज कर दिया और एक महत्वपूर्ण लेख लिखने का अवसर देखा। एक कैमरा, एक नोटबुक और संदेह से भरे दिमाग से लैस होकर वह एक चांदनी रात में हवेली में घुस गया। जिस क्षण अयान ने अंदर कदम रखा, एक ठंडी ठंड ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हवा में धूल लटक रही थी और प्राचीन लकड़ी के दरवाजों के कोनों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उसने महसूस किया कि सन्नाटा उस पर दबाव डाल रहा है, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। उसने अपनी खोज शुरू की। उसकी टॉर्च की रोशनी लंबे समय से भूले हुए राजघरानों की फीकी पेंटिंग से सजी दीवारों पर डरावनी छाया डाल रही थी। एक भव्य कमरे में अयान ने एक फटे हुए रेशमी कपड़े से ढका एक बड़ा दर्पण देखा। उसने कपड़ा हटा दिया, जिससे उसके पीछे कमरे का धूल भरा प्रतिबिंब दिखाई दिया। जैसे ही उसने टॉर्च को एडजस्ट किया, उसने कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब अकेला नहीं था। उसके पीछे लाल रंग की साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा बालों की वजह से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। वह घूमा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अयान घबरा कर हंसा। दिमाग की चालें, उसने खुद से कहा। उसने आईने की एक तस्वीर खींची और अपनी खोज जारी रखी। जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ा, वह डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, जहां उसके सामने एक लंबी महोगनी मेज फैली हुई थी। ऊपर लगे झूमर अनिश्चित रूप से लटके हुए थे। उनके क्रिस्टल एक फीकी, अप्राकृतिक हवा के साथ झंझना रहे थे। अचानक आई एक आवाज ने उसे स्तब्ध कर दिया। एक महिला द्वारा गुनगुनाई गई एक नरम, उदास धुन। वह आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियों तक गया, जो ऊपरी मंजिलों तक जाती थी। प्रत्येक कदम उसके वजन के नीचे चरमरा रहा था। आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। ऊपर उसे एक कमरा मिला, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। इसे खोलने पर उसने एक खूबसूरत एंटीक ड्रेसिंग टेबल देखी। हवा में गुलाब की हल्की खुशबू फैल रही थी। मेज पर मोतियों से जड़ी कंघी रखी थी। अयान ने उसे उठाया और उसकी कारीगरी पर आश्चर्यचकित हो गया। कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। उसने एक फुसफुसाहट सुनी। तुम क्यों आए हो? वह तेजी से मुड़ा। लाल रंग की साड़ी में महिला उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसकी सुंदरता निर्विवाद थी। बड़ी, काजल से भरी आंखें दुख से भरी हुई थीं और होंठ जो अनकहे शब्दों से कांप रहे थे। लेकिन उसकी आंखें सबसे गहरे कुएं की तरह एक भयावह सत्य को समेटे हुए थीं। तुम कौन हो? अयान ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी।
मैं प्रिया हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सच्चाई इन दीवारों के नीचे दबी हुई है, मुझे आजाद करो। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, कमरे में अराजकता फैल गई। दीवारें टूट गईं, जिससे परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो मरोड़ रही थीं और उसकी ओर बढ़ रही थीं। अयान पीछे की ओर लड़खड़ा गया। कंघी को कसकर पकड़ते हुए वह कमरे से भाग गया। गलियारे मुड़े और ऐसे हिले जैसे कि वे जीवित हों, उसे आतंक की भूल भुलैया में ले गए। उसने खुद को फिर से शीशे वाले कमरे में पाया, हांफते हुए और हताश। शीशा अब लाल रंग की चमक से चमक रहा था। उसने उसमें झांका और अतीत को सामने आते देखा। रानी प्रिया के साथ उसके सबसे करीबी लोगों द्वारा विश्वासघात, उसका जीवन समाप्त करने वाला जहर और हवेली पर उसका श्राप। तब अयान को सब समझ में आया। उसकी आत्मा विश्वासघात से बंधी हुई थी और उसके हाथ में कंघी ही कुंजी थी। हिम्मत जुटाते हुए उसने खाली कमरे में कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा, दुनिया तुम्हारी सच्चाई जान जाएगी। शीशे की चमक मंद पड़ गई। भारी माहौल खत्म हो गया और हवेली एक बार फिर शांत हो गई। कुछ दिनों बाद अयान के लेख ने सुर्खियां बटोरी। उसने लाल हवेली और रानी प्रिया के दुखद अंत की कहानी लिखी। हवेली, जो कभी डर का स्थान थी, सच्चाई और न्याय का प्रतीक बन गई। लेकिन देर रात, जब चांद ऊपर लटक रहा था, जो लोग लाल हवेली के पास से गुजरने का साहस कर रहे थे, वे कसम खाते थे कि उन्होंने अभी भी पायल की मधुर झंकार और एक सौम्य, दुखद गुनगुनाहट सुनी है। यह याद दिलाता है कि कुछ कहानियां वास्तव में कभी खत्म नहीं होतीं।